चले राय के यूट्यूबर और उनके ड्रामे। आखिर नजमा का घर भी उजड़ने के दराहे पे आ खड़ा हुआ। सिकंदर ने नजमा को छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या ये ड्रामा है, सिर्फ थंबनेल की हद तक है, या इसमें कुछ हकीकत है? क्या शहजाद एक यतीम बच्चा है? तस्नीम सिस्टर के साथ क्या सिकंदर ज्यादती कर रहा है? आखिर इन दोनों ने मिलकर ये ड्रामा क्यों किया? आज करेंगे इन बातों का खुलासा और बात करेंगे यतीम की यतीमियों पे। आखिर हीरा की और अपनी लव स्टोरी सुना दी। दोनों ने एक दूसरे को 2 महीने दिया। अब हीरा का सारा टाइम हीरा के गिफ्टरों के लिए। और थोड़ी बात करेंगे डेली रूटीन वाली पे। आखिर यतीम की बीवी हीरा और अदनान की बीवी अनम, दोनों में से किसका फेस रिवील होगा? स्पेक्टी को वक्त डाला हुआ है। क्या चाइनीज स्पेक्टी ऐसी बनती है? आखिर डेली रूटीन वाली को खतरा लाहक हो गया। बेटे के चैनल पे भी खुद कब्जा कर लिया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, रंगबाजियां शुरू हो गई। अदनान की शादी क्या हुई? सिकंदर गयानी बाबा नजमा उर्फ कानी का चैनल थोड़ा सा ऊपर क्या गया? अब तो साजदा के बाद तस्नीम सिस्टर के घर पे दावा बोल दिया। ये जेलसी है क्या? उनके घर का काम हो रहा है, टाइलें लग रही हैं, सिकंदर से वो बर्दाश्त ना हुआ। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इतनी देर बाद ही ख्याल क्यों आया? कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह ये बेटों की परवरिश कर रहे हैं। ये रानी सिकंदर और ज्ञानी सिकंदर अपनी बच्चियों को तू करके सिखाते हैं। इनको इतनी तमीज नहीं कि हमारे व्लॉग फैमिली व्लॉग हैं, बच्चे भी देखते हैं हुरिया हुरैन को, और जब वो अपने माँ बाप के साथ तेनू तेनू तू करके बुलाती है, क्या हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो रही है? क्या हमारे बच्चे ऐसा बोलना सीखेंगे? जब रानी नजमा को कहा जाता है कि उनको बोलने की तमीज सिखाओ तो वो कहती है अभी बच्चे है, तो बीबी जदों उन्होंने दाढ़ी मुछा आएगी उदू सिखाएंगी हैं? कौन बच्चे बाप को या माँ को तू तड़ा करके बुलाते हैं? गांव ने तो बहुत तरक्की कर लिया, जैसे आप लोगों ने तरक्की कर लिया है। आप लोगों के गिफ्टर घर में आते हैं दुबई सऊदी अरेबिया से। आप लोग अपनी तस्वीरें 25-25 हजार में बेचती हैं। आप लोग कपड़ों के बगैर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। आप लोग खुले दिखाते हैं। आप लोगों की औरतें घर से भाग जाती हैं। ये आपने सारी वो काम आपने किए जो गांव के सीधे साधे लोग नहीं करते, पर जो आप लोगों को सोशल मीडिया पे आके अपने बच्चों को सिखाना चाहिए था वो आपने नहीं सिखाया। बेटियां तो तू तड़ा करती हैं, छोटी छोटी हैं, पर बेटों की तरबियत भी देखे। जब सिकंदर ज्ञानी बाबा तस्नीम सिस्टर के घर लड़ने को गया, वो दाबड़े को जो ठुड्डा मारा और जो हाथ उठा के खुसरा बन के जड़ियां हरकतां करन डया सी और जो हसीन की थी, ये सिर्फ ड्रामा था। इस बंदे को अब ख्याल आया या उनके घर में जो टाइल्स लग रही हैं वो इसको हजम ना हुई, पर खुद तो जो किया बेटों को भी आगे से भोंकने पे मजबूर किया। बेटे भी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हुए नजर आए। और यहाँ मैंने कमेंट लगाया, लोग शहजाद के बारे में कह रहे थे कि शहजाद ने थोड़ी
सी भी बात नहीं की। पर सिकंदर के बेटों को देखो जी, बिल्कुल ये सिकंदर ज्ञानी बाबा और नजमा रानी उर्फ कानी की तरबियत है। जब इनको कहा जाता है कि बच्चों को समझाओ तो ये फिर आगे से कहती हैं अभी बच्चे हैं, अभी उनकी दाढ़ी मुझ का इंतजार कर रही है, बेटियों को ब्याने के बाद समझाएगी और बेटों के दाढ़ी मुझ आने के बाद समझाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये वो यूट्यूबर है जो रिश्तों की तहजील करते हैं, जो जमीनों पे लड़ाई झगड़ा करके अब पब्लिक को ये वाला कंटेंट दे रहे हैं। कौन सा कंटेंट जले राय के यूट्यूबर ने नहीं दिखाया? भीख मांगना, फंड लेना, खुले लेना, डिलीवरियां कैसे करवाई जाती हैं और तलाकें कैसी होती हैं, घर से औरतें कैसे भागती हैं। अब ये जमीन का झगड़ा रह गया था, सिकंदर ज्ञानी बाबा वो भी लेके आ गया। और इस झगड़े का नतीजा क्या निकला? नजमा का घर उजड़ने पे आ गया। क्या शहजाद की माँ अपनी भांजी का घर उजड़ने देगी या वो दीवार तोड़ देगी? क्या वाकई ही सिकंदर ज्ञानी ने जो नजमा को कहा कि अगर तुम अपनी खाला की फेवर करोगी तो तुम भी फिर उनके घर। नजमा के लिए तलाक के पेपर तैयार हो गए, पर घबराना नहीं, सिर्फ कंटेंट की हद तक। आपको नजमा का तो पता है झूठे थंबनेल लगाती है और रिश्तों की तहजील करती है, रिश्तों को सोशल मीडिया पे बेचती हुई नजर आती है। लोगों ने भी इनका ड्रामा भांप लिया और जो हंसी रोकने की कोशिश नाकाम की जा रही थी, ये तो हमें पता है ये कंटेंट है, ये ड्रामा है। पर सिकंदर भैया साहब, आपके बेटों की और आपकी बेटों की बेटियों की तरबियत पे लानत है और आपके सोशल मीडिया पे आने पे लानत है कि आप अपने तो बच्चे बिगाड़े, हमारे बच्चों को भी आप बिगाड़ रहे हैं। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे आप बच्चों में माँ बाप के लिए बदतमीजी तकसीम कर रहे हैं, बच्चों के लिए एक फ्रेंड फिट कर रहे हैं जो कि नामंजूर है। ऐसे व्लॉगरों का बाइकआउट करें जिनकी वजह से हमारी न्यू जनरेशन खराब होती है, जो स्वाय लड़ाई झगड़े, घर से औरतें भागने के और बच्चों के तू तड़ा के अलावा कुछ नहीं दिखाते। हालांकि इनको बच्चों को पढ़ना चाहिए, पर बच्चे घर के मसलों में जमीनों के लिए बोलते हैं। कमेंट आपके सामने है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यतीम मस्कीन पे। आखिर यतीम मस्कीन ने फिर हीरा के फेस रिवील करने का थंबनेल लगाया और हीरा के बारे में बताया कि मेरी कोई बात नहीं मानती, सिर्फ उतनी मानती है जितनी माननी चाहिए। आखिर यतीम को फिर चौथी पांचवी दफा ऐसा थंबनेल लगाने की क्या जरूरत पेश आई? आखिर यतीम ने फिर वही रंडी रोना रोया कि टिकटॉक पे मेरी बीवी आई, वो कहती है जब मुझे ठीक लगता है तो तुम्हें क्यों। तो मैंने इसको अपने सारे मसले बताए कि मेरी पहली वाइफ टिकटॉक पे थी तो लोग ऐसे कहते थे कुछ ऐसा ना करना जिससे मेरी इज्जत कम हो। तो यतीम किस इज्जत की बात करते हो? तुम वही यतीम हो ना? सोनिया की बारात वाले दिन तेरे बाप ने लाइबा के साथ गलाजत हरकत की। तू वही यतीम है ना? तो वही यतीम है ना जो सोनिया के गिफ्टर दुबई से आए थे उनकी गाड़ियां अंदर लगवाता था, गेट खोलता था और सोनिया की कमाई खाता था। टिकटॉक पे डबल टैप करने के लिए सोनिया की चेयर लगाता था। तू इज्जत की और गारत की बात करता है तो झल्ले राय का नंबर 1 बगारत है। और तू वही यतीम है ना जिसने कहा था कलमा पढ़ के, कुरान की कसम खा के कि मेरी बीवी टिकटॉक पे नहीं, पर तेरी बीवी डबल टैप करते हुए पाई गई, गिफ्टरों को इंटरटेनमेंट करते हुए पाई गई। तेरे पे यकीन किया जाए? तेरी इज्जत? औरतों की कमाई खाने वाले अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, अपनी पूरी बरादरी के कपड़े उतारने वाले मर्दों को इज्जतदार कहते हैं। ना 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 यतीम, तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अब तो शर्म खा, तेरे घर में अल्लाह ने रहमत दी है, तू एक बेटी का बाप बन गया है। दूसरों की बेटियां जो ब्याह के लाते हो ना तुम लोग, उनको इज्जत देनी सीखो, उनको साथ पर्दों में रखना सीखो, ना कि उनको अपनी कमाई का जरिया बनाओ। यहाँ यतीम ये भी हमें कहता हुआ नजर आया कि जब मैंने हीरा को समझाया कि मेरी इज्जत रखनी है, लोग इस बात का कहते हैं, तो हीरा ने कहा कि मैं आपकी इज्जत रखूंगी। चैनल भी अपने इसने मर्जी से बनाया। भाई तुझे पैसे आते हैं ऐसे कंटेंट के, और ये जो तुमने थंबनेल लगाया फेस रिवील करने का, अदनान से और अनम से डर गए कि तेरी बुढ़ी ना बहुते व्यूज ले जे, वो कितने वायरल ना हो जे। तू भी अपनी बुढ़ी हूं मुंह विखा देगा। मुंह तो तू कदू दा विखा दिता है, पर तेरी बुढ़ी दा मुंह इस काबल नहीं सी, फिर तू छुपा दिता है। हुण हाजी नसरुल्ला है
धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। भाई अब ये ऐलान कर दिया है कि जब हीरा मेरे पास ब्याह की आई थी, हीरा मेरे सामने रोटी भी नहीं खाती थी, मेरे सामने शर्माती थी, फिर हमने एक दूसरे को टाइम दिया, हमने 1-2 महीना एक दूसरे को समझा। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 1 साल होने को है और 2 महीने में हम एक दूसरे को समझ गए। अब मेरी बीवी, मेरी हीरा का सारा टाइम टिकटॉक गिफ्टरों के लिए है। अब वो ज्यादा टाइम गिफ्टरों को देती है, क्योंकि गिफ्टरों को वो टाइम देती है तो मेरी बेटी के पैम्पर, फीडर, दूध शूद आता है। इसलिए मैं अब हीरा को अच्छी तरह समझ गया हूँ। हीरा मेरी इज्जत का पास रखेगी, हीरा मुझे फुल बगारत नहीं करेगी, तो वो इतना टाइम हमारे लिए काफी है। हम एक दूसरे को समझ गए हैं, एक दूसरे को हमने देख लिया कितना डबल टैप कर सकती है, कितनी कमाई कर सकती है। तो मेरी तरफ से खुली छूट है। अब इसका अगर दिल करेगा फेस रिवील करने पे कर देगी, मैंने तो कभी नहीं मना किया, क्योंकि मैंने तो बगैरती का शोरबा पिया है। मैंने तो अपनी मडोना को दिखा दिखा के ये कच्चा घर पक्का किया है। इस घर में मैंने टाइलें लगाई हैं, इस घर में मैंने वुड वर्क करवाया है। तो अब हीरा का भी तो काम बनता है ना, मुझे गड्डी शड्डी लेके दे। अब मुझे मडोना अगर मोटर बाइक लेके दे के गई है तो ये गड्डी लेके दे, तो बगैरत कभी नहीं सुलझ सकते। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी डेली रूटीन वाली की। डेली रूटीन वाली की बहू ने चैनल पे आने का ऐलान क्या किया, उनको वीडियो बनाने से मना क्या किया, डेली रूटीन वाली को खतरा लाहक हो गया। आज वाली वीडियो जिसमें स्पेक्टी तैयार हो रही थी, डेली रूटीन वाली ने अदनान के चैनल पे पूरा व्लॉग खुद बना डाला और पेंडू सेवियां दे विच सीधा प्याज पा के, नहीं सब्ज प्याज पैंदा है, नहीं लाल गाजरा, नहीं चाइनीज गाजरा पैंदियां ने, नहीं तुहाडीआं सेवियां, नहीं है ना क्यों चाइनीज दे विच, हाय हाय, नहीं अमेरिका तो बहू ले आएंगे, पागल ही हो गया। पूरा व्लॉग ही स्पेक्टी ते बना के फिर बेडरूम च जाके कौन कौन चाहता है फेस रिवील करे, तो बीबी तुम लाई ही इसीलिए हो कि फेस रिवील करोगी। जाहिर बात है तुम्हारा घर तुम्हारी बहू ने बनाना है। ऐसे ही शहजाद किरण की शादी हुई थी तो ऐसे ही कहा गया था। अब किरण टिकटॉक पे भी चिल्लर बनी हुई है और यूट्यूब पे भी चिल्लर बनी हुई है। जिन्होंने नहीं देखा तो मैंने किरण की टिकटॉक लाइव पूरी लगाई है, जाके देखे सास और बहू कैसे टिकटॉक पे बैठ के भीख मांगती हैं और कैसे सब दिखाती हैं। ये सारी बातें करने का मतलब है कि शर्म नाम की इस जल्ले राही यूट्यूबरों पे बात तक नहीं, चीज तक नहीं, इनको पता नहीं कैसे थंबनेल लगाने हैं, कैसे लोग सीखते हैं, लोग तरक्की की तरफ जाते हैं, लोग अपनी व्लॉगिंग में निखार लाते हैं। पर ये वाद यूट्यूबर हैं जो अपनी ही बरादरी के कपड़े, अपनी ही बरादरी के लड़ाई झगड़े सब यहाँ उतारते और उछालते हुए नजर आते हैं। फिर कहते हैं हम पे वीडियोस बनती हैं। बहन भाइयों, ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? और हाँ, यहाँ ये भी बताती जाऊं कि आपने अदनान को देखा, अदनान बिल्कुल डेड हुआ हुआ था, वो उसके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं थी। कभी अम्मा की बातें सुन रहा था, कभी अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। बीवी ने ये भी एतराज किया कि लोग कहते हैं तेज तराज है, तो बिल्कुल जी अनम जी आप बहुत तेज तराज हैं। नई दुल्हन अभी घर बेशक अपनी खाला के घर पे आके आई हो, आप का खाला भांजी का रिश्ता था, वो रिश्ता और था। जब बीवी बन के आती है, उस घर की बहू बन के आती है, तो थोड़ा सा टाइम अपना एडजस्ट करने में लगता है। पर कार ते एडजस्ट तू वही आई है, तू ते यूट्यूब ते भी ऐसी एडजस्ट हुई कि तू ते चीकां कढ़ा दित्तियां सारे कमेंट करने वाले दियां ते यूट्यूबरां दियां। भाई बाप शेर है तो बेटी सवा शेर होगी ना। चलाकी, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ऐसे है, टर तुम बोलती हो, जुबान नहीं तुम्हें कैंची लगी हुई है। पर तुम्हारी सास को जो खतरा हुआ और अदनान के चैनल पे भी खुद काम किया, वो सब नजर आ रहा है सबको। बहन भाई, ये सारे सिनेरियो के बारे में इनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ सोनू के रिएक्शन और इंस्टा आईडी भी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।